नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि सीमेंस VFD की वायरिंग कैसे करेंगे। कोई सा भी सीमेंस की VFD हो, वायरिंग सेम होगा और इस वायरिंग को हम कैसे करेंगे आज मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखेंगे कि मेरे पास सिनामिक्स की V20 दो VFD हैं। आप चाहे कोई सा भी VFD यूज कर लो, वायरिंग सेम रहेगी। कंडीशन ये है कि इसका जो कंट्रोल टर्मिनल्स है, इसके कंट्रोल टर्मिनल का आइडिया होना चाहिए कि इसके कंट्रोल टर्मिनल पे जो भी पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किया है उसका क्या मतलब है। मैं आपको डिटेल में इस पॉइंट को बताने वाला हूं सो डैट आप किसी भी VFD को कंप्लीटली वायरिंग कर पाए बिना एनी मिस्टेक के। तो देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे एक सिनामिक्स की V20 VFD है। इसकी मैंने कंट्रोल की कंप्लीट वायरिंग कर रखा है और इसके साथ साथ कम्युनिकेशन भी कर रखा है। इस पे बहुत ज़्यादा वीडियो अवेलेबल है, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन को विजिट करके चेक कर सकते हैं। इस पे वीडियो को आप विजिट करके पूरे वीडियो को देख सकते हैं और इसमें पैरामीटर को कैसे इंटर करना है, कैसे डायरेक्शन चेंज करना है, इन पूरे पॉइंटों को आप समझ सकते हैं। तो मैंने देखेंगे कि मैंने इसकी कंप्लीटली वायरिंग किया है और यही वायरिंग मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने VFD की कैसे वायरिंग करेंगे। तो VFD का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर दिया हुआ है जहां पे मैं वायरिंग करने वाला हूं। तो वायरिंग को कैसे करना है आइए मैं इसको समझाता हूं। वायरिंग को समझ देखिए, ये जितने भी मैं जिस कंट्रोल टर्मिनल की बात कर रहा था, इन कंट्रोल टर्मिनल की बात कर रहा था, इसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे मैंने पूरा कंट्रोलर टर्मिनल यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है। यहाँ पे देखेंगे कि पूरा वो VFD का कंट्रोल टर्मिनल है। एक एक टर्मिनल का क्या मतलब है हम इस पे बात करेंगे, बट उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसकी वायरिंग को समझ लेते हैं। वायरिंग समझना बहुत ईजी है, बट जो पॉइंट मैं बता रहा हूं उसको केयरफुली समझेंगे सो डैट आप इसकी वायरिंग इजीली कर पाएंगे। तो देखेंगे कि वायरिंग करने के लिए दो कंडीशन होता है, एक होता है पावर की वायरिंग, एक होता है क्या, कंट्रोल की वायरिंग। पावर की वायरिंग मींस जहां पे मैं इनपुट को कनेक्ट करता हूं और जहां पे मैं मोटर को कनेक्ट करता हूं, ये मेरे पास पावर की वायरिंग होती है। रिमेनिंग जितने भी कनेक्शन बनते हैं जैसे कि कंट्रोल सर्किट, ये मेरा जितना भी कनेक्शन बनेगा ये मेरा कंट्रोल की वायरिंग बनेगी। कंट्रोल की वायरिंग मींस 0 to 24 वोल्ट पे मैं क्या करूंगा, इसके टर्मिनल पर सप्लाई दूंगा और इनपुट सप्लाई मींस जो मेन सर्किट है, मेन सर्किट यानी पावर सर्किट है, इस पे मैं क्या करने वाला हूं, AC इनपुट को अप्लाई करने वाला हूं और वही सिग्नल मैं अपने मोटर पे अप्लाई करने वाला हूं। तो आइए मैं कुछ पॉइंट समझा देता हूं आपको। एक पॉइंट यहां पे समझिएगा कि देखिए जो VFD होता है मेरे पास, जो सीमेंस की VFD है, इसमें L1 L2 L3 को रिप्रेजेंट करता है। L मींस R और L2 मींस Y और L3 मींस B पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। RYB जहां पे मैं मेन सप्लाई दूंगा। जब भी आप अपने ड्राइव की वायरिंग करेंगे, मेक श्योर कि आप उस ड्राइव का नेम प्लेट रेटिंग जरूर पढ़ेंगे। क्या इस VFD सिंगल फेज है या फिर 3 फेज है, इसकी सप्लाई रेटिंग, इनपुट सप्लाई रेटिंग क्या है यहाँ पे 440 वोल्ट है या फिर 230 वोल्ट है। इसको आपको क्या करना होता है, आइडेंटिफिकेशन करना होता है और ये पॉइंट आपके इस VFD के नेम प्लेट पे मिलेगा। अभी ये जो मैं VFD यूज कर रहा हूं ये मेरे पास 440 वोल्ट मींस 3 फेज की VFD है। तो मैं इस पे 440 वोल्ट का क्या करूंगा, सिग्नल अप्लाई करूंगा। यहां पे देखेंगे कि PE रिप्रेजेंट किया है। PE मींस इसका फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्टिव अर्थ। यहां पे मैं क्या करूंगा, अर्थ पॉइंट को कनेक्ट करूंगा, यानी मेन सप्लाई का जो अर्थ पॉइंट है यहां पे मैं क्या करने वाला, कनेक्ट करने वाला हूं। PE मींस प्रोटेक्टिव अर्थ। और यहां पे देखेंगे FSA टू FSC, यहां पे हम क्या करते हैं, ब्रेक रजिस्टर का कनेक्शन करते हैं। यहां पे क्या करते हैं, ब्रेक रजिस्टर का कनेक्शन करते हैं। ब्रेक रजिस्टर में दो वायरें होती हैं दोस्तों, और उन दोनों वायरों को, जो उसकी प्लस की वायर होती है हम DC प्लस पे, और जो निगेटिव की वायर होती है DC निगेटिव पे हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट देखेंगे R1 और R2 रिप्रेजेंट किया रहता है। ये इसका टर्मिनल है जो मेरे VFD के स्टेटस को बताएगा। तो आप यहाँ पे चाहें तो एक इंडिकेटर को कनेक्ट करके आप अपने VFD का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि रनिंग केस में है या फिर फॉल्ट केस में। यहाँ पे ये मींस मेन सर्किट में होगा। और इसके अलावा यहाँ पे भी देखेंगे कि PE है, प्रोटेक्टिव अर्थ है, और UVW यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, अपने मोटर का कनेक्शन करने वाला हूं। तो मोटर कनेक्शन करने के लिए UVW पॉइंट का हम यूज करते हैं। एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि कहां पे आपको इनपुट कनेक्ट करना है, कहां पे आपको आउटपुट कनेक्ट करना है। मैक्सिमम टाइम UVW पे क्या होता है, आपकी मोटर कनेक्ट होती है, मींस ये आउटपुट पॉइंट है। आउटपुट पॉइंट है जहां पे मैं क्या करने वाला हूं, अपना मोटर कनेक्ट करूंगा और इनपुट को L1 L2 और L3 से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है।
ये इस तरीके से क्या कर सकते हैं, पावर की वायरिंग कर सकते हैं। आप डायरेक्ट यहां से RYB को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस VFD में और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है तो इनपुट से पहले आप चाहें तो MCB भी लगा सकते हैं, कॉन्टेक्टर भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप चाहें तो फेज रिएक्टर भी लगा सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। आप यहां से प्रोटेक्शन अगर VFD को प्रोवाइड करना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, यहीं पे MCB से कनेक्ट करके डायरेक्ट सप्लाई अपने मेन VFD में दे सकते हैं। तो ये तो था पावर की वायरिंग। आइए हम बात करते हैं थोड़ी सी कंट्रोल की वायरिंग में। कंट्रोल की ही वायरिंग सबसे ज्यादा मेन वायरिंग होती है, पावर की वायरिंग तो इजीली आदमी हर कोई कर लेता है। कंट्रोल की वायरिंग में प्रॉब्लम होती है, और कंट्रोल की वायरिंग कैसे करेंगे मैं आपको ये बताने वाला हूं। देखेंगे ये मेरा VFD है, अगर इसमें DI लिखा है, DI मींस डिजिटल इनपुट, DI का फुल फॉर्म होता है, यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं डिजिटल इनपुट, डिजिटल इनपुट, और यहां पर DO लिखा है, DO मींस होता है डिजिटल आउटपुट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, मींस DI मींस डिजिटल इनपुट और DO मींस डिजिटल आउटपुट को रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए इस VFD में 4 इनपुट हैं, DI1, DI2, DI3, DI4, 4 इनपुट है, और इस इनपुट को हम कनेक्ट कर सकते हैं आइदर NPN आइदर PNP मोड में। मैं आपको डेल्टा VFD के बारे में बताया था, तो कई VFD में क्या होता है, NPN और PNP में करने के लिए, मींस NPN और PNP में स्विच करने के लिए, NPN और PNP में स्विच करने के लिए क्या होता है, यहां पे डीप स्विच होता है, डीप स्विच होता है। डीप स्विच को अप करके NPN पर कर दो, या फिर डीप स्विच को डाउन करके PNP पे कर दो। बट सीमेंस VFD में ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, एक बात ध्यान रखेंगे, सीमेंस VFD में इसकी वायरिंग ही आपको NPN में करना है और PNP में करना है, डीप स्विच इसमें नहीं है। तब कैसे करेंगे, तो देखेंगे कि मेरे पास DI1, DI2, DI3, DI4, और इसके कॉमन के लिए मेरे पास DIC है। DIC मींस क्या होता है, अगर मैं DIC की बात करूं तो DIC मींस डिजिटल इनपुट, और C मींस कॉमन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, डिजिटल इनपुट कॉमन, इसी DIC पे अगर DIC है, अब इसी पे 0 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट देना है, इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, NPN और PNP की वायरिंग होगी। आइए एक पॉइंट को समझिए, यहां पर देखेंगे कि अभी अगर मैं PNP केस की वायरिंग की बात करूं तो देखेंगे कि इस VFD में यहां पर 24 वोल्ट भी दिखा रहा है और 0 वोल्ट भी दिखा रहा है, यानी इस VFD के अंदर क्या है, एक इनबिल्ट SMPS है। ये जो 0-24 वोल्ट ये खुद VFD जनरेट करेगा। आप एक्सटर्नल SMPS भी लगा के 0-24 का यूज कर सकते हैं, मैं इसी का 0-24 यूज करने वाला हूं। तो यहाँ पे 24 वोल्ट की सप्लाई है, और ये मेरे पास क्या है, 0 वोल्ट की सप्लाई है। अगर मुझे इसकी PNP में वायरिंग करनी है, मींस अभी देखेंगे कि यहाँ पे जो मेरी वायरिंग है, अगर मेरी वायरिंग ये PNP में है, देखेंगे तो क्या करेंगे, इसका 0 वोल्ट की सप्लाई यहां से 0 वोल्ट ले जाके मैं क्या करूंगा, इसके DIC पे कनेक्ट कर दूंगा। किस पे कनेक्ट कर दूंगा, DIC मींस डिजिटल इनपुट कॉमन, DIC पे कनेक्ट कर दूंगा, कितना, 0 वोल्ट। और इसका जो 24 वोल्ट का सिग्नल बनेगा दोस्तों, जो 24 वोल्ट का सिग्नल है, जो 24 वोल्ट का सिग्नल है, यहां पे जो 24 वोल्ट का सिग्नल है, ये 24 वोल्ट का सिग्नल मैं ले जाके क्या करूंगा, यहां पे DI1 पे कनेक्ट कर दूंगा, DI2 पे, DI3 और DI4 पे। इसके बीच में चाहे तो आप पुश बटन भी कनेक्ट कर सकते हैं, इमरजेंसी भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप किसी और सेंसर से फीडबैक लेके आना चाहते हैं तो आप लाके यहाँ पे DI1, DI2, DI3, DI4 पे कनेक्ट कर सकते हैं। कंडीशन अगर बाहर से मींस सप्लाई लेके आ रहे हैं या फिर किसी सेंसर का, तो कोशिश आप ये करेंगे कि 0-24 इसका ना यूज करके आप 0-24 उस SMPS का यूज करके, सपोज मेरे पास एक SMPS है, इसका प्लस और एक माइनस है 24 वोल्ट और ये 0 वोल्ट, इसका 0 वोल्ट ले जाके इसके 0 वोल्ट पे कनेक्ट कर देना है, और इसका 24 वोल्ट ले जाके आपको मींस DI1, DI2, DI3, DI4 आप जिस पे कनेक्ट करना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग कनेक्ट कर सकते हैं। तो बाहर से SMPS का यूज कर सकते हैं। अगर आप इसका इंटरनल SMPS की यूज करते हैं, इंटरनल SMPS, तो क्या करेंगे, 0 वोल्ट PNP मोड में वायरिंग करने के लिए आप इसका 0 वोल्ट इसके DIC से कनेक्ट कर दीजिए, DIC जो DIC है इसको 0 वोल्ट से कनेक्ट कर दीजिए, और 24 वोल्ट का सिग्नल ले जाके आप DI1, DI2, DI3, DI4 में कनेक्ट कर देंगे। तो ये वायरिंग कौन सी बनेगी, ये वायरिंग PNP बनेगी। इसके DIC पे 0 वोल्ट देंगे तो ये मेरा PNP वायरिंग बन जाएगा। अगर यहाँ पे मेंशन भी किया है, आप कंफ्यूज ना हो, मींस DI1, DI2, DI3 पर अगर 24 वोल्ट देते हैं तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा PNP। अगर NPN में वायरिंग करना हो तो क्या ऐसा करेंगे, देखेंगे कि NPN का ये ग्राफ है, मींस ये मेरा सर्किट डायग्राम है डिजिटल इनपुट का, मींस यहां पर दिखा रखा है कि 24 वोल्ट का सिग्नल इसके DIC पे कनेक्ट कर दीजिए, मींस यहां पे
24 वोल्ट का सिग्नल ले जाके DIC पे कनेक्ट कर दीजिए और 0 वोल्ट की ये जो सप्लाई है, मीन्स ये 0 वोल्ट की सप्लाई है, इसको ले जाके क्या करना है आपको DI1, DI2, DI3 और DI4 पे जिस पे भी कनेक्ट करना है आप उस पे कनेक्ट करके क्या कर सकते हैं, इसको डिजिटल इनपुट की NPN की वायरिंग कर सकते हैं। अगर आप PNP की वायरिंग करना चाहते हैं, सिंपल PNP की वायरिंग करना चाहते हैं तो 0 वोल्ट की सप्लाई आप DIC पे कनेक्ट कर दीजिए, 24 वोल्ट का सिग्नल आप ले आके यहाँ पे DI1, DI2, DI3 पे कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपने इसकी डिजिटल इनपुट की वायरिंग किया। अब आइए मैं डिजिटल आउटपुट की वायरिंग बता देता हूं, देन अपना हम एनालॉग के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि इस वाले VFD में दो डिजिटल आउटपुट्स हैं, मीन्स DO मेरे पास कितना है 2 है, मीन्स डिजिटल आउटपुट 2 है। एक है मेरा रिले टाइप, ये मेरे पास रिले टाइप है, जहां इस रिले के कॉमन पे मैं क्या कर सकता हूं AC सप्लाई और DC सप्लाई दोनों दे सकते हैं। जानते हैं कि ये एक रिले है, रिले पे आप क्या कर सकते हैं AC भी दे सकते हैं और DC भी दे सकते हैं। तो ये DO2 लिखने का मतलब क्या है, DO2 मीन्स डिजिटल आउटपुट 2 और यहां पे लिखा DO1 मीन्स डिजिटल आउटपुट 1, ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा। अब एक पॉइंट को समझिए, अगर मैं डिजिटल आउटपुट 1 की बात करूं तो ये मेरा ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट है और ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट में हमेशा DC वोल्टेज दिया जाता है। अगर रिले टाइप है तो आप चाहे तो AC भी दे सकते हैं, चाहे तो DC दे सकते हैं। अब इस पॉइंट को समझिए कि वायरिंग कैसे करेंगे। देखेंगे कि इसका जो यहाँ पे DO2C लिखा है ना, ये इसका कॉमन पॉइंट है। यहाँ पे 24 वोल्ट या 240 वोल्ट कुछ भी आप यहाँ पे सप्लाई दे दिया। जैसे ही ये मैं इसकी प्रोग्रामिंग करूंगा, जैसे ही ये मेरा क्या होगा, कोई फॉल्ट आया तो ये मेरा ट्रिगर हो जाएगा और इसके NO पॉइंट से क्या निकलेगा, यहाँ से 24 वोल्ट अगर मैंने दिया तो 24 वोल्ट या 240 वोल्ट दिया 240 वोल्ट यहाँ पा जाएगा। और यहाँ से मैं क्या करूंगा, एक बल्ब को कनेक्ट कर दूंगा और इस बल्ब को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इधर 0 वोल्ट DC से कनेक्ट कर सकता हूँ, 0 वोल्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 वोल्ट DC से या फिर न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्ट कर सकता हूँ। डिपेंड करेगा कि आपने DC दिया है या फिर 24 वोल्ट दिया है। अगर आपने यहाँ पे इसके कॉमन पे 24 वोल्ट दिया है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 0 वोल्ट कनेक्ट कर दूंगा, ये मेरा बल्ब रहेगा। क्योंकि जानते एक बल्ब को जलाने के लिए 2 सिग्नल चाहिए, यही 24 वोल्ट सिग्नल यहाँ पर आ जाएगा और 0 वोल्ट इसका इंडिकेटर का कनेक्ट करके इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी आउटपुट की वायरिंग कर सकता हूं। चाहे यहां पे क्या कर सकते हो, 240 वोल्ट दे दिया, यहां पे 240 वोल्ट, तो यहां पे क्या कर दूंगा, यहां पे न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्ट कर दूंगा और इस तरीके से मैं इसकी आउटपुट की रिले की वायरिंग कर दूंगा। ये तो रिले की वायरिंग सिंपल है दोस्तों, आप रिले की वायरिंग कर लेते हो। बट आप अगर ट्रांजिस्टर टाइप इसकी वायरिंग करना हो तो कैसे करोगे, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस पॉइंट को समझिए, DO प्लस, अब यहां पे ये लिखा है कि DO और DO1 प्लस है और एक क्या है, DO1 निगेटिव है। अगर आपको 24 वोल्ट का यहाँ पर सपोज आपके पास क्या है, सपोज मेरे पास क्या है, अब जानते हैं कि ये ट्रांजिस्टर टाइप है तो मुझे इसमें 24 वोल्ट का बल्ब कनेक्ट करना होगा। तो ये मेरा पास एक बल्ब है और इस बल्ब के क्या है, इस बल्ब के 2 टर्मिनल है जो 24 वोल्ट पे ऑपरेट होंगे। अब देखिए इस बल्ब का एक टर्मिनल मैंने क्या किया, यहाँ पे 0 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, तो दूसरे टर्मिनल पे क्या चाहिए, मुझे 24 वोल्ट चाहिए। अब 24 वोल्ट ये मिलेगा कैसे, अब मैं क्या करूंगा, 24 वोल्ट का सिग्नल इसके DO प्लस पे दूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा 24 वोल्ट का सिग्नल दूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा 24 वोल्ट का सिग्नल दूंगा और यही 24 वोल्ट का सिग्नल मुझे DO निगेटिव से निकल के आएगा और ये वाली वायर मैं इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब देखेंगे कि यहाँ पे 24 वोल्ट का सिग्नल दिया और ये 24 वोल्ट जैसे ये मेरा DO1 ऑपरेट होगा, ये प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग जैसे ही VFD रन केस में आएगी तो ये जो 24 वोल्ट का सिग्नल है DO प्लस पे दूंगा और यही सिग्नल निकल के मेरे पे क्या आएगा, इस इंडिकेटर पर आएगा और 0 वोल्ट मैंने ऑलरेडी दिया है। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, इस इंडिकेटर को ऑन कर सकता हूं। बट अभी समझने वाली पॉइंट है, अगर मैं यहां पे 24 वोल्ट दे देता, यहां पे 24 वोल्ट दे देता और मुझे इसको 0 वोल्ट चाहिए तो मैं क्या करता, अब इस केस में थोड़ी सी वायरिंग चेंज होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब इस पॉइंट को समझिए। इस केस में कैसे आप वायरिंग करते हैं, इस केस में वायरिंग में बता देता हूं। अब देखिए अगर आपको 0 वोल्ट चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहां पे 0 वोल्ट कनेक्ट कर देंगे, यहां पे आप क्या करेंगे SMPS का 0 वोल्ट कनेक्ट कर देंगे और यही 0 वोल्ट का सिग्नल अब किससे मिलेगा, DO प्लस से मिलेगा। अब यहां से DO प्लस से ले आके आप इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से क्या करेंगे, आप वायरिंग करेंगे। अगर 24 वोल्ट आपने यहां पे दिया है तो आपको 0 वोल्ट इस पे देना होगा DO निगेटिव पे और यही 0 वोल्ट मुझे यहां से मिलेगा वापस जाके और इस इंडिकेटर को मैं क्या कर सकता हूं, ग्लो कर सकता हूं। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसकी आउटपुट की वायरिंग कर सकते हैं। अब आइए मैं थोड़ी सी समझा देता हूं कि आप इसकी एनालॉग की वायरिंग कैसे करोगे। एनालॉग की वायरिंग करने के लिए देखेंगे कि यहाँ पे
दो एनालॉग इनपुट और एक एनालॉग आउटपुट दिया है। एनालॉग आउटपुट आप जानते हैं कि एनालॉग दो तरीके से मिलेगा, एनालॉग दो तरीके से मिलेगा, आइदर वोल्टेज के फॉर्म में या फिर आइदर करंट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? आइदर वोल्टेज के फॉर्म में, आइदर करंट के फॉर्म में। अगर आपको वोल्टेज के फॉर्म में चाहिए, मींस वोल्टेज यानी 0 to 10 वोल्ट, 0 to 10 वोल्ट चाहिए, या फिर -10 to +10 वोल्ट चाहिए। तो इस VFD में मेरे पास यूनिपोलर और बाइपोलर कंसेप्ट आता है। यूनिपोलर मींस 0 to 10 वोल्ट, और बाइपोलर कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि -10 to +10 वोल्ट। अब देखेंगे इसकी वायरिंग करने के लिए इसमें ऑलरेडी यहाँ पर 10 वोल्ट और 0 वोल्ट दे रखा है। कितना वोल्ट दे रखा है? 10 वोल्ट दे रखा है और 0 वोल्ट दे रखा है। मैं एक पोटेंशियोमीटर यूज करूंगा, एक टर्मिनल पोटेंशियोमीटर का। जैसे सपोज मेरे पास ये एक पोटेंशियोमीटर है, इस पोटेंशियोमीटर में 3 वायर पोटेंशियोमीटर है। यहाँ पे ये 1 पॉइंट है, ये मेरे पास 3 नंबर पॉइंट है, और ये मेरा क्या है 2 नंबर पॉइंट है। 1 नंबर में कनेक्ट करूंगा +10 वोल्ट के साथ, यहाँ पे +10 वोल्ट जो दिखा है, और ये 3 नंबर पॉइंट 0 वोल्ट से, और ये वाली पॉइंट ले जाके मैं यहाँ पे AI1 पे कनेक्ट कर दूंगा, एनालॉग इनपुट। अब ये देखिए, अगर ये सिग्नल PLC से भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि पोटेंशियोमीटर से आप सिग्नल दे रहे हैं, ये PLC से भी आ सकता है। अगर PLC से आता तो कैसे करते हैं आप? PLC से आता तो मीन्स उसका 0 वोल्ट यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए, और उसका जो सप्लाई आने वाला है AI1 पे, एनालॉग इनपुट 1 पे कनेक्ट कर सकते हैं। एनालॉग इनपुट 2 में करंट आएगा। कितना करंट आएगा? मींस यहां से 0 to 20 मिली एम्पियर करंट आ सकता है, या फिर 4 to 20 मिली एम्पियर करंट मिलेगा। मींस एनालॉग इनपुट 1 वोल्टेज के लिए काम करेगा, वोल्टेज के लिए काम करेगा। एनालॉग इनपुट 2 करंट के लिए काम करेगा। तो इसमें दो एनालॉग चैनल है, एक वोल्टेज के लिए, एक करंट के लिए। अगर मैं एनालॉग आउटपुट की बात करूं, यहां पर देखेंगे कि एनालॉग आउटपुट की मैं बात करूं तो यहां पे आपको मींस सिंपल, यहां पे 4 to 20 मिली एम्पियर का क्या मिलेगा? यहां पे फीडबैक मिलेगा। इस VFD में आप आउटपुट मींस आउटपुट वोल्टेज के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। इस वाले VFD में अगर मैं स्पेसिफिकेशन आपको दिखाऊं, मैंने बताया था स्पेसिफिकेशन में, देखेंगे कि यहाँ पे मुझे सिर्फ करंट मिलेगा, करंट मिलेगा, करंट ही आउटपुट देगा, और करंट का जो रेटिंग रहेगा 0 to 20 मिली एम्पियर, ये क्या करेगा? करंट प्रोवाइड करेगा। तो आप करंट को मेजर करना चाहते हैं तो एमीटर यूज कर लीजिए, या फिर करंट मेजर करने के लिए आप कोई और भी डिवाइस यूज कर सकते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चाहे तो आप एक स्पीड मीटर भी लगा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मेजर भी लगा सकते हैं, उसकी स्केलिंग 0 to 20 वोल्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों क्या कर सकते हैं, इसकी कंप्लीट वायरिंग कर सकते हैं। आइए मैं थोड़ी सी और इसका जो यहाँ पे देखें V20 टर्मिनल्स डिटेल्स हैं, इसके बारे में बता देता हूं। तो देखेंगे कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखेंगे 10 वोल्ट, मैं एक बार दोस्तों इसी VFD का ये क्या है? कंट्रोल टर्मिनल है। देखेंगे कि 10 वोल्ट AI1 AI2 AO1 मींस एनालॉग आउटपुट 1 और 0 वोल्ट, ये पूरा जो इतना पॉइंट है ये एनालॉग को रिप्रेजेंट करेगा, एनालॉग को रिप्रेजेंट करेगा। ये मेरा P प्लस और N निगेटिव, ये मेरा कम्युनिकेशन RS485 कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखेंगे कि ये नंबर दिया रहता है 1 2 3 4 5, बहुत छोटे छोटे रहते हैं ये पॉइंट्स, तो इसीलिए ये नंबरिंग कर रखा है, सो डेट आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये देखेंगे कि ये मेरे पास एनालॉग है, जो यहाँ पे एनालॉग इनपुट मिलेगा, और ये एनालॉग आउटपुट है हमारा। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे कि ये मेरे पास जो पॉइंट है, ये मेरा जो पॉइंट है डिजिटल इनपुट को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पे डिजिटल इनपुट को मेरे पास 4 इनपुट है, मीन्स 4 इनपुट है। और इसकी कॉमन पॉइंट की मैं बात करूं तो इसका जो कॉमन पॉइंट है ये DIC है, डिजिटल इनपुट कॉमन को रिप्रेजेंट करेगा। और इसमें 13 और 14 नंबर का जो पॉइंट है, यहाँ पे इसका खुद का क्या है 24 वोल्ट और 0 वोल्ट, ये खुद जनरेट करेगा। ये जो ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट है, देखेंगे कि DO प्लस और DO निगेटिव जो 15 और 16 नंबर पिन पे मिल जाएंगे, और इसके अलावा DO2 का जो NC NO और कॉमन पॉइंट है जो 17 18 19 नंबर पॉइंट्स पे मिल जाएंगे। तो देखेंगे ऑलरेडी इसने मेंशन भी कर रखा है कि ये मेरे पॉइंट्स क्या हैं, ये डिजिटल आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा, और ये मेरे पॉइंट्स क्या हैं जो डिजिटल इनपुट के लिए यूज होगा, और ये बाकी RS485 के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने सीमेंस VFD की कंप्लीटली वायरिंग कर सकते हैं। अगर मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूं तो देखेंगे कि ये सिनामिक्स की VFD थी, और ये मैंने वायरिंग किया था, और इसकी कंट्रोल की ये वायरिंग हमने कैसे करेंगे मैंने आपको समझाया, और इसका जो एक पूरा
कंट्रोल टर्मिनल हैं। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपने ये सीखा होगा कि सीमेंस वीएफडी की कैसे वायरिंग करते हैं। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर इस पे आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को अगर इस पे और आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन विजिट करके आप इसकी कंप्लीट वीडियो को देख सकते हैं।